प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक। आज व्याकरण मधु कक्षा 6 का पाठ 3 पाठ 4 शब्द विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 6 पाठ 4 शब्द विचार। शब्द विचार शब्दों में छोटे छोटे सार्थक वर्णों से मिलकर के सार्थक शब्द बनता है और इन्हीं सार्थक शब्दों से जो शब्द सार्थक होता है उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का जो योग होता है, वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर म, ट, र, अ, मटर, यहाँ पे ज्वाला, यहाँ पे छात्र, ये सार्थक शब्द बने हुए हैं। शब्द में वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का स्थान बदल देने से कई बार शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पे कपड़ा, कै पैड़ा, पै कैड़ा, उल्टा कर दिया इसको, पकड़ा हो गया, तो यहाँ पे अर्थ बदल गया। लेकिन यहाँ पे डापक, यहाँ पर निरर्थक शब्द हो गया। अंडरलाइन कर लें इसको। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद बन जाते हैं। वाक्य में जब प्रयोग होता है तो शब्द पद बन जाते हैं। व्याकरण के नियमों में बनकर उनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। शब्द की विशेषताएं क्या हैं? शब्द वर्णों के मेल से बना एक वर्ण समूह होता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ जरूर होता है। शब्द मिलकर ही वाक्य बनाते हैं और वाक्य बनाने के बाद शब्द नहीं रहता बल्कि वह पद बन जाता है। शब्द भेद। शब्द कितने प्रकार के भेद होते हैं शब्दों के? तो इन 4 आधारों पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं। 1 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। 2 रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। इस प्रकार से 4 प्रकार के भेद रूप बताए गए हैं। सबसे पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो यहाँ पर स्रोत से यहाँ का यह मतलब है कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला कोई शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है। शब्दों का यह विभाजन शब्द की उत्पत्ति या विकास पर आधारित है। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए जाते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या संकर। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, जो संस्कृत से मूल रूप में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, गृह, जल, विद्या आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने पर कुछ रूप में बदल गया है। संस्कृत के ये परिवर्तित शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत को क्षेत्र, अब क्षेत्र तो है तत्सम और खेत है तद्भव। दुग्ध है तत्सम, दूध है तद्भव। हस्त है तत्सम और हाथ है तद्भव। दंत तत्सम, दांत तद्भव। इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची यहाँ पे दी हुई है। गृह, घर, पत्र, पत्ता, ये तत्सम शब्द हैं और ये तद्भव शब्द हैं। इसी प्रकार ये तत्सम और ये तद्भव शब्द हैं। यहाँ पर इनको आपको रीड करना है, अध्ययन करना है। अब देखिए यहाँ पे देशज शब्द की तरह। देशज शब्द का अर्थ है कि देश में पैदा हुए। जो शब्द संसार में प्रसिद्ध और प्रचलित हैं तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज कहते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, डोर, खुरपा, पेट, झाड़ू आदि। और विदेशी शब्द वे भी शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं में हिंदी में आ गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, तोप, बटन, चाय, कैंची आदि। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। आपको सबको यहाँ पे रीड करना है, आपको यहाँ से देखना है। आगे देखिए संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बने संकर शब्द कहलाते हैं। 2 भाषाओं के मेल से। जैसे फूल, दान, टिकट, घर आदि। संकर शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत से है, गांठ हिंदी से है वर्षगांठ। इस प्रकार से यहाँ पे रेल यात्री, किताब घर, टिकट घर,
फूलदान आदि। रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद इस प्रकार से हैं: मूल या रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द। अब व्युत्पन्न शब्द के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? यौगिक और योग रूढ़। इस प्रकार रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? रूढ़ शब्द, दूसरा कौन सा? यौगिक शब्द, और तीसरा कौन सा? योग रूढ़ शब्द। शब्द रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, घोड़ा, घर, जल, आज आदि। फूल को अलग अलग तोड़ा नहीं जाता, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस प्रकार से इनका खंड किया जाए तो अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हों और जिनके टुकड़े करने पर उन दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक जैसे हिमालय में हिम प्लस आलय, राजमहल में राज प्लस आलय, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, पाठशाला में पाठ प्लस शाला, पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय आदि। इन सब का अलग अलग अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से राजपुत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, छात्रावास, विद्यार्थी आदि यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बनते तो दो शब्दों के मेल से ही हैं, किंतु वे अपने मूल शब्द के अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ प्रयोग होते हैं, यानी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं। यहाँ पर जलज शब्द का अर्थ है जल में पैदा हुआ, और काई, शंख, घोंघा, मछली आदि सभी जल में ही पैदा होते हैं, परंतु जलज शब्द केवल कमल के लिए निषिद्ध हो गया है। पीले वस्त्र किसी भी के भी हो सकते हैं, किंतु पीताम्बर शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ये उदाहरे गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के अर्थ एक समान नहीं होते हैं, इस कारण अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद बताए गए हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और चौथा विलोम या विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर, अहिंसा, रोटी, घोड़ा, गंगा आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के सब एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अली शब्द के तीन अर्थ होते हैं, भंवरा, सखी और कोयल। इसी प्रकार घन शब्द के अर्थ हैं बादल, हथौड़ा, अधिक, बड़ा। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है और जो एक ही वस्तु के नाम के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल है चांद, शशि, इंदु, रजनीश, विभु, निशाकर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि, आग, पावक, ज्वाला, अनल। विलोम या विपरीतार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा या विपरीत होता है उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, आरंभ, अंत, अंदर, बाहर, एक, अनेक आदि शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द यानी पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वे एक जैसे ही रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी विशेष हैं। विकारी और अविकारी शब्दों का आगे के अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। हमने इस पाठ में अभी तक क्या समझा कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण को चार आधार हैं, स्रोत का आधार, रचना का आधार, अर्थ का आधार, वाक्य का प्रयोग का आधार। स्रोत के आधार पर शब्दों के पांच भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहले बच्चे आओ करके देखें। प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ मैंने पहले बताया
कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या बन जाते हैं? शब्द पद बन जाते हैं। बस यही एक अंतर है, शब्द का और पद का अंतर, यही स्पष्ट है। स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो स्रोत के आधार पर यहाँ बताए गए हैं 5 भेद बताए गए हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये 5 भेद बताए गए हैं। यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यौगिक शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं और योगरूढ़ शब्द यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ से इनके उदाहरण दे करके स्पष्ट हो सकता है। इसमें सामान्यतः ये योगरूढ़ में सामासिक पद होते हैं, समास युक्त बहुव्रीहि समास युक्त पद होते हैं और ये तत्पुरुष समास वाले होते हैं। बस इसमें यही एक अंतर है कि ये बहुव्रीहि समास होता है जो अन्य पद प्रधान होता है और ये दोनों पद की अर्थ प्रयुक्त होता है दोनों का। चलिए, विकारी और अभिकारी शब्द किन्हें कहते हैं, इनके भेदों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये अभिकारी शब्द और ये अभिकारी शब्द दिए हुए हैं, इनके भेद यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको नाम लिखने हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो ग्राम, गांव, हस्त, हाथ, कर्ण, कान, क्षेत्र, खेत। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए सुख, दुख, ये विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द लिखिए। सुख, दुख, अंदर, बाहर, आरंभ, अंत, एक, अनेक। यहाँ पर कलश में भरे हुए शब्दों को नीचे दिए गए अलग वर्गों में छांट करके लिखिए। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कैसे शब्द छांटना है, तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, देशज कौन से और विदेशी कौन से हैं, यहाँ पर इनको सबको लिखना है आपको। प्यारे बच्चों, ये एक वर्ग पहेली दी हुई है। इस वर्ग पहेली में से आपको रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ ढूंढ करके लिखना है। यहाँ पर रूढ़ यहाँ पे, यौगिक यहाँ पे, योगरूढ़ यहाँ पे। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, जो आपको सही लगता है उसके सही के सामने सही का निशान लगाइए। इसी प्रकार से आपको निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार उनके वर्गों के नाम से मिलाइए। आपको यहाँ पर नाम मिलाना है। ये आपका SW वर्क हो गया है, ये आपको कार्य करना है। प्यारे बच्चों, जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप जाकर के आप कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।